हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है, जहाँ पर गुइया और जियान की बैटल के बीच में एल्डर टोंगशुआन आ गया था और एल्डर टोंगशुआन जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को डिसॉल्व करके गुइया को जियान के हाथों से बचा लिया था और जियान को इस बैटल का विनर डिक्लेयर कर दिया था। इस वजह से बैटल खत्म होते ही हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जहाँ पर एल्डर टोंगशुआन जियान और गुइया को लेके एडल्ट सेरेमनी के एरिना के ऊपर आ गया था और वहाँ पर आने के बाद एल्डर टोंगशुआन कहता है, जियान और गुइया तुम लोग अपने अपने सीट पे चले जाओ क्योंकि मुझे इस सेरेमनी को कंटिन्यू करना है। और ये सुन के वो दोनों भी एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करके अपने अपने जगह पर चले आते हैं। जहाँ जियान यूनर के सामने आते ही यूनर जियान से पूछने लगती है, जियान अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना? और ये सुन के जियान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ क्योंकि मैंने इस फाइट में अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज किया है और कुछ देर रेस्ट लेते ही मैं एकदम सही हो जाऊंगा। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद जियान मैंग टियानजी को ग्रीट करता है और ये देख के मैंग टियानजी कहता है, जियान तुम वाकई ही कमाल के हो और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और इस बैटल के बाद गोकलैंड के पास कोई भी रीजन नहीं रहेगा कि वो तुम्हें हेवनली टॉम में एंटर करने से रोक पाए। और तभी हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो यूनर से कहता है, यूनर अब टेस्ट देने की बारी तुम्हारी है। और ये सुन के यूनर जियान से कहती है, आपने यहाँ पर जो कुछ भी सहन किया है तो इस वजह से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं यूनर आपके लिए उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और ये सुन के जियान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद ही डील करना चाहता हूँ, तो इस वजह से तुम अपने टेस्ट में बेस्ट देना। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और फ्लाई करते हुए एल्डर टोंगशुआन के सामने जाके खड़ी हो जाती है। और अभी के लिए यूनर की आंखों में इतना गुस्सा देख के एल्डर टोंगशुआन कहता है, अभी के लिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके रीजन के बारे में तुम तो जानते ही हो, क्योंकि गोकलैंड के अंदर तुम्हारे जो स्टेटस और एक्सीलेंस है इस वजह से तुम्हें हर कोई पाना चाहता है और यही रीजन है जियान को इतनी मुसीबत उठाना पड़ रहा है। बट ये जरूरी भी है क्योंकि अगर जियान अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ नहीं करेगा तो गोकलैंड के मेंबर्स उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। और ये सुन के यूनर गुस्से से कहती है, मैं उम्मीद करता हूँ यही आखिरी बार है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम जियान को किसी ने टारगेट किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन कहता है, जियान ने अपनी स्ट्रेंथ को गोकलैंड के सामने ऑलरेडी साबित कर दिया है, तो इस वजह से तुम टेंशन मत लो, कोई भी जियान को फ्यूचर में प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करेगा। और ये सुन के यूनर भी कहती है तो ठीक है, और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन भी कहता है तो ठीक है, टेस्ट को शुरू करते हैं। और ये कहते हुए अपने हाथ को मूव करता है और इस वजह से वो गोल्डन डिस्क फिर से जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है और तभी यूनर भी उस गोल्डन डिस्क के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। और इस वजह से सभी लोग यूनर को काफी ध्यान से देखने लगते हैं और हम देखते हैं जियान को, जो यूनर को देख के अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है यूनर इस बार मुझे कितनी बड़ी सरप्राइज देने वाली है। और तभी हम देखते हैं यूनर को, जो अपनी गोल्डन दुर्गी को बाहर निकल के उस स्टार डिस्क के अंदर डालने लगती है और इस वजह से स्टार डिस्क में लगे हुए स्टोन्स एक एक करके बहुत ही ब्राइटली ग्लो करने लगती है। और जैसे जैसे यूनर के ब्लड लाइन से वो स्टोन ग्लो करने लगती है, आसपास के सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होके उन स्टोन डिस्क को ही देखने लगते हैं। और तभी यूनर की ब्लड लाइन प्रेशर से वो 9 स्टोन भी ग्लो कर जाता है और इस वजह से वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं गुशैन को, जो कहने लगते हैं 9 ग्रेट ब्लड लाइन मतलब हमारे गोकलैंड में और एक दाओशैंग ने जन्म लिया है, ये बच्चे जितनी सिंपल दिखती है प्रोबेबली वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी एल्डर टोंगशुआन शॉक्ड होते हुए कहता है, यूनर ने 9 ग्रेड के पिक को भी हासिल कर लिया है। और एल्डर टोंगशुआन कहता है, यूनर तुम कर सकती हो। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो 10वां क्रिस्टल भी ग्लो करने लगता है और एल्डर टोंगशुआन कहने लगता है, 10 ग्रेड ब्लड लाइन क्या ही टेरिफाइंग ब्लड लाइन पावर है। और यूनर की ब्लड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जो स्टार डिस्क है वो भी यूनर के ब्लड लाइन प्रेशर को संभाल नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं यूनर को, जो अभी के लिए अपनी ब्लड लाइन प्रेशर को बढ़ा के उस स्टार डिस्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देख के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही काफी खुश भी। और हम देखते हैं यूनर को, जिसके चारों तरफ वो 10 क्रिस्टल घूम रही है। और तभी यूनर अपनी आंखें खोल लेती है और उन 10 क्रिस्टल्स की एनर्जी को मार्च करके एक सिंगल क्रिस्टल को बना लेती है और उस क्रिस्टल की एनर्जी को सीधा आसमान में भेज देती है। और इस वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा गोल्डन एनर्जी की बॉल क्रिएट होने लगता है और उसमें से जो यूनर की डिवाइन ब्लड लाइन प्रेशर रिलीज होती है वो पूरे गोकलैंड को ही जगमगा देती है। और अभी के लिए यूनर की ब्लड लाइन प्रेशर इतना ज्यादा होती है कि वहाँ खड़े गोकलैंड के मेंबर्स को यूनर की तरफ देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। और हम देखते
देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है तो फाइनली हजारों सालों बाद गुकलैंड में एक डिवाइन ब्लड लाइन जन्म लिया है। और तभी हम देखते हैं मैंग टियानजी को, जो कहने लगता है गुकलैंड वाकई गॉड ब्लेस्ड है, क्योंकि गुकलैंड ने एक डिवाइन ब्लड लाइन को जन्म दिया है। और हम देखते हैं जियान को, जिसे तो अभी के लिए कुछ घंटा भी समझ में नहीं आ रहा है, बट सभी लोगों के मुंह से यूनर के लिए तारीफ सुन के जियान भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और हम देखते हैं यूनर को, जो आसपास के सारे एनर्जी को फिर से अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। और हम देखते हैं जियान और यूनर को, जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल पास कर रहे थे। और तभी वहाँ पर यूनर के सामने एल्डर टोंगशुआन आ जाता है, जो खुशी से अनाउंस करते हुए सबको कहता है गो क्लैन लीडर के डॉटर गो यूनर डिवाइन ब्लड लाइन को अचीव कर लिया है। इस वजह से उसे मिलती है रेनबो हेवनली क्लैन टैटू। और ये कहते ही एल्डर टोंगशुआन 7th कलर एम्परर पेन को समन करने लगता है, जिसे हजारों सालों में किसी ने भी यूज नहीं कर पाया है, बट आज सिर्फ यूनर की वजह से ये यूज होगी। और मैं टोंगशुआन बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यूनर के लिए इस पेन से 7th कलर रेनबो क्लैन टैटू को ड्रॉ करूंगा। और ये देख के यूनर भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो रेनबो हेवनली पेन से उस 7th कलर रेनबो क्लैन टैटू को ड्रॉ करने लगता है। और अभी के लिए एल्डर टोंगशुआन की हालत देख के पता चल रहा है ये क्लैन टैटू ड्रॉ करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और इस वजह से एल्डर टोंगशुआन उस क्लैन टैटू को ड्रॉ करते हुए कहने लगता है ये रेनबो हेवनली पेन तो बाकी ही काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस स्पीड से ये मेरे दुइके को सॉल्व कर रहा है, अगर मेरी स्ट्रेंथ दाओशेंग पे नहीं होता तो इस क्लैन टैटू को ड्रॉ करने से पहले ही मेरी जो दुइकी है वो मेरी बॉडी से पूरी तरीके से सूख जाता। और ये कहते ही यूनर की जो क्लैन टैटू है वो ड्रॉ हो जाता है और यूनर की फोरहेड के अंदर जाके सील हो जाता है। और इस वजह से बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी यूनर के फोरहेड के अंदर सील में एब्सॉर्ब होने लगता है। और अभी एक आवाज हंसते हुए कहता है तो फाइनली इतने हजार सालों बाद मेरे क्लैन में फिर से एक रेनबो हेवनली क्लैन टैटू अपीयर हुआ है। और अभी के लिए गोकलैंड के एल्डर्स के साथ साथ गोकलैंड के मेंबर्स भी यूनर के लिए काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और यूनर के नाम के नारे लगाने लगते हैं। और हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो अभी के लिए रेनबो हेवनली पेन को यूज करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे और इस वजह से वो थकते हुए कहता है तो फाइनली ये क्लैन टैटू परफॉर्म हो गया। और तभी यूनर एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करते हुए पूछने लगती है एल्डर आप ठीक तो हो ना। और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन कहता है यंग प्रिंसेस ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये सुन के यूनर भी स्माइल करती है और अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हुए जियान के पास चली आती है। और यूनर को देख के जियान खुश होते हुए कहता है यूनर तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देती हो और जब भी हम मिलते हैं मुझे लगता है मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, बट तुम मुझे हर बार ही सरपास करके चली जाती हो। तभी मैंग टियानजी जियान से कहता है नॉनसेंस, इस बच्चे के पास डिवाइन ब्लड लाइन है तो इस वजह से तुम उसके साथ अपने आप को कंपैरिजन मत करो। और अभी के लिए ये सेरेमनी भी खत्म हो चुका है और लड़के अभी के लिए तुम्हारी बॉडी की जो ऑरा है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो इस वजह से तुम्हें एक अच्छी सी जगह देख के अपने आप को स्टेबल करना चाहिए। और ये सुन के यूनर अपनी बॉडी गार्ड लिंगिंग को बुला लेती है और जैसा कि हम जानते हैं यूनर के बुलाने से लिंगिंग कहीं पर भी आ जाता है, तो इस वजह से लिंगिंग तुरंत ही यहाँ पर भी आ जाता है। और यूनर लिंगिंग से कहती है लिंगिंग तुम अभी के लिए जियान का ध्यान रखो और उसकी इंजुरीज को हील करने में मदद करो। और ये सुन के लिंगिंग भी हमें नोट कर देता है और यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है तुम प्लीज जियान का ध्यान रखना। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं जियान का पूरा ध्यान रखूंगा। और तभी हम देखते हैं हुन क्लैन की दोनों यंग जनरेशन को जो आपस में बात करने लगते हैं। तो फाइनली गोकलैंड ने एक डिवाइन ब्लड लाइन को प्रोड्यूस कर ही लिया, तो इस वजह से मुझे यकीन है ये लड़की फ्यूचर में हमारी हैंड क्लैन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगी। तो इस वजह से अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पर हमें इसे खत्म करना होगा। उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं रात की सीन को, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के रूम के सामने खड़ी होके आसमान को देख रही थी। और तभी वहाँ पर यूनर भी भागते हुए आ जाती है और यूनर आते ही लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछने लगती है अभी के लिए जियान कैसा है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है उस फाइट में जियान ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी को यूज कर लिया है, इस वजह से जियान की ऑरा काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया था और इस वजह से जियान को अपनी ऑरे को स्टेबल करने में थोड़ी ट्रबलसम तो हुआ है। और ये सुन के यूनर थोड़ी सी उदास हो जाती है और अपनी स्पेस रिंग से एक एलेक्जार को निकल के लिटिल फेरी डॉक्टर को देते हुए कहती है ये एलेक्जार जियान की ब्रीथ को स्टेबल करने में मदद करेगा, तो इस वजह से तुम अपने हाथों से उसे दे देना। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर यूनर से कहती है ये तुम उसे खुद क्यों नहीं देते हो। ये सुन के यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है एंडल सेरेमनी की अगले दिन ही हेवनली टॉम के गेट ओपन किया जाता है, तो इस वजह से आज की रात हमारे एल्डर्स
एल्डर्स डिटरमाइन करेंगे उस हेवनली टूम में आखिर कौन कौन एंटर करने वाला है। इस वजह से मुझे डर है वहाँ पर कोई ना कोई जियान को हेवनली टूम में जाने से रोकेगा, तो इस वजह से मुझे वहाँ पर रहना होगा। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमें नोट कर देती है और कहती है तुम अभी के लिए जियान की चिंता मत करो, तुम अभी के लिए जियान को मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मैं यही पड़ी हूँ, मैं जियान का ध्यान रखूंगी। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और हम देखते हैं यूनर को जो जियान के रूम की तरफ देखते हुए कहती है अभी के लिए जियान शाओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए हेवनली टूम के अंदर एंटर करेगा। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं एल्डर असेंबली हॉल को, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे एल्डर्स मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर एल्डर टोंगशुआन कहने लगता है हेवनली टूम में एंटर करने के लिए आटो एंशियंट क्लैन के पास 2 सीट्स मौजूद है, बट लिंग क्लैन से इस बार कोई भी नहीं आया है, तो इस वजह से रूल्स के मुताबिक लिंग क्लैन की जो सीट्स है उन्हें गो क्लैन यूज करेगा। और ये सुन के दूसरा एक एल्डर कहता है बट इस टाइम गो क्लैन से 6 मेंबर हेवनली टूम में एंटर करने के लिए रेडी है, तो इस वजह से हमारे पास अभी भी 2 सीट्स शॉर्ट है। और इस वजह से एल्डर गुकुआन कहता है अगर हम शाओ क्लैन की सीट्स भी ऐड कर ले तो हमारे पास टोटल 6 सीट्स होंगे। और ये सुन के और एक एल्डर कहता है बट अभी का टाइम शाओ क्लैन से जियान आया हुआ है। और ये सुन के एल्डर शैन कहता है शाओ क्लैन काफी सालों पहले डिक्लाइन हो चुका है, तो इस वजह से हम अगर शाओ क्लैन की सीट्स को यूज करते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और इस चीज को तो जियान भी समझेगा। और एल्डर शैन की ये बात कहते ही वहाँ पर एक आवाज आती है जो कहती है एल्डर्स आपकी बातें एकदम बेवकूफी से भरा हुआ है। और हम देखते हैं यूनर को जो चलते हुए उस मीटिंग को इंटरप्ट करते हुए कहती है गो क्लैन कई 100 सालों से शाओ क्लैन की सीट्स को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, बट इस टाइम फाइनली कोई शाओ क्लैन से यहाँ पर आया है, तो इस वजह से गो क्लैन का फर्ज बनता है कि हम उसकी सीट को सिक्योर करें। बट आप लोग तो अभी तक खुद गर्ज बने हुए हो। और यूनर की ऐसे बात सुन के सबके बोलते ही बंद हो जाता है। और तभी हम देखते हैं एल्डर कुशन को जो भारी आवाज में यूनर को कहता है यूनर तुम गो क्लैन की एक मेंबर हो, इस वजह से तुम्हें पहले गो क्लैन की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। और ये सुन के यूनर भी गुस्से में कहती है एल्डर कुशन मैं जानती हूँ मैं गो क्लैन की मेंबर हूँ, बट ये भी सच है गो क्लैन हजारों सालों से शाओ क्लैन की सीट्स को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, इस वजह से शाओ क्लैन की फेवर है गो क्लैन के ऊपर। वजह से ये भी कह सकते हैं शाओ क्लैन हजारों सालों से गो क्लैन को फेवर करते हुए आ रहा है और अब फाइनली शाओ क्लैन से गो क्लैन में कोई आया है, तो इस वजह से क्या आप फिर भी शाओ क्लैन को उनके हक नहीं देना चाहते हो। और यूनर गुस्से से कहती है बट मुझे ये मंजूर नहीं है और मुझे लगता है यहाँ पर सबके दिमाग काम करना बंद कर दिया है। और ये सुन के एल्डर कुशन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट अभी के लिए उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो यूनर से कुछ कहे और इस चीज को वहाँ करे सभी लोग जानते हैं। और इस वजह से एल्डर कुकुआन इस टॉपिक को चेंज करते हुए यूनर से कहता है अभी के लिए तुम यहाँ पर आके जो एल्डर्स के डिस्कशन में जो इंटरप्ट कर रहे हो इस वजह से तुम पहले ही रूल्स को तोड़ चुके हो। और ये सुन के यूनर एल्डर कुकुआन से कहती है लगता है आप भूल गए हो मेरे पास रेनबो हेवनली क्लैन टैटू है। और ये कहते ही यूनर अपनी क्लैन टैटू के प्रेशर को रिलीज करती है और इस वजह से वो एल्डर्स भी अपने लाइन में आ जाते हैं। तभी एल्डर टोंगशुआन कहने लगता है जिसके पास भी रेनबो हेवनली क्लैन टैटू होता है वो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द एल्डर्स की पोजीशंस को सरपास कर चुके होते हैं। और एल्डर टोंगशुआन यूनर से कहता है यूनर यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो और अपनी क्लैन टैटू को हाइड करो। और इस वजह से यूनर भी शांत हो जाती है और एल्डर टोंगशुआन कहने लगता है गो क्लैन कई 100 सालों से शाओ क्लैन की सीट्स को ऑक्युपाई किया है, बट अब टाइम आ गया है उसे वापस करने का। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन सभी एल्डर्स के फेस को देखने के बाद कहता है अब जब किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये डिसाइड होता है जियान भी इस बार हेवनली टूम के अंदर एंटर करेगा। और एल्डर टोंगशुआन यूनर को कहता है यूनर तुम अभी के लिए जियान को रेडी करो। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और एल्डर से कहती है एल्डर्स आपके काम में रुकावट बनने के लिए मुझे माफ कर देना। और ये कहते हुए यूनर वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं एल्डर कुशन को जो एल्डर टोंगशुआन से कहता है हेवनली टूम के अंदर शाओ शुआन का भी टूम मौजूद है और हम में से किसी ने भी वहाँ पर इतने सालों से एंटर नहीं किया है। तभी वहाँ पर एक एल्डरली आवाज गूंजने लगता है जो कहता है शाओ शुआन की टूम कोई नॉर्मल टूम नहीं है, इवन मैं भी अगर कोशिश करूँ तो भी बस 50% चांस है मैं वहाँ पर एंटर कर पाऊंगा, तो इस वजह से तुम सब अभी के लिए गेस्ट के ऊपर ध्यान दो। और इसे आवाज को सुन के सभी लोग ग्रीट करते हैं और उसके बाद मीटिंग हॉल से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को जो ग्रीट करते हुए कहता है क्लैन लीडर आप जियान के बारे में क्या सोचते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा अपीयर हो जाता है जो कहता है ये लड़का फ्यूचर में जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं गोक्लान के माउंटेन्स को जहाँ पर अभी के लिए जियान अपनी लाइटनिंग स्पीड को टेस्ट कर रहा है, जहाँ जियान
कहने लगता है तो फाइनली मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिकवर कर ही लिया। और उसके बाद वो एक जगह पर जाके खड़ा हो जाता है और जियन अभी के लिए यूनर को थैंक यू कहते हुए कहता है, यूनर तुम्हारी दी हुई एलेक्सर वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी और अगर ये नहीं होता तो मेरे लिए अपने ऑरे को स्टेबल करना उतना भी आसान नहीं होता। और तभी जियन को कुछ महसूस होता है और जियन देखता है एक बंदा उसके सामने बैठा हुआ है और इस वजह से जियन उस बंदे को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और अभी के लिए जियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा कौन है, बट जियन समझ जाता है ये बंदा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है और इस वजह से जियन उस बंदे के पास आ जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो इसलिए मेरी वजह से आपको अगर कोई भी डिस्टर्ब हुआ है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो जियन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और ये कहते ही वो बंदा एक पोर्टल को ओपन करता है और जियन को खींच के अपने साथ कहीं और ले जाता है और इस वजह से जियन भी हैरान है आखिर में कहाँ आ गया। और तभी वो बंदा कहता है, शाओ क्लैन की डूडी ब्लड लाइन अबंडन होने के बाद मैं पहली बार शाओ क्लैन की ऐसे आउटस्टैंडिंग यंग जनरेशन को देख रहा हूँ। और अभी के लिए जियन इस बंदे की ऐसी स्ट्रेंथ को देख के जियन का हालत खराब हो चुका है और इस वजह से जियन उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मेरा नाम जियन है, क्या आप मुझे बता सकते हो आप कौन हो। और ये सुन के वो बंदा भी कहता है, मेरा नाम गुयान है और मैं यूनर की फादर हूँ। और ये बात सुन के जियन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यूनर के फादर मतलब गु क्लैन लीडर। और इस वजह से जियन गुयान से पूछने लगता है, आखिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। और ये सुन के गुयान कहता है, तोशे एंशियंट जेट की पीस जो तुम्हारे पास है मुझे उसके बारे में बात करनी है। और तोशे एंशियंट गॉड की जेट की पीस के बारे में सुन के जियन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, बट गुयान इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो जियन से कहने लगता है, दुई कॉन्टिनेंट की आखिरी डूडी तोशे एंशियंट गॉड थे और तोशे एंशियंट गॉड डूडी बनने के बाद अपनी इनहेरिटेंस को एक सीक्रेट जगह पर छोड़ के चले गए थे और एंशियंट टाइम में उनकी इनहेरिटेंस को पाने के लिए चारों तरफ काफी भयंकर फाइट हो रही थी। और इस वजह से इन फाइट्स को रोकने के लिए 8 एंशियंट क्लैन मिलके उस सीक्रेट पैलेस की की को 8 हिस्सों में तोड़ देते हैं और 8 एंशियंट क्लैन उसको आपस में एक एक करके बांट लेते हैं। इस वजह से तुम्हारे पास जो एंशियंट जेट की पीस है वो की है उस डोडी रिमेंस की। और ये सुन के जियन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी जियन को जीनन एकेडमी की मैग्मा वर्ल्ड की सीन याद आने लगता है क्योंकि जियन ने उसके अंदर कुछ सेंस किया था, बट इसके बारे में जियन गुयान को कुछ भी नहीं बताता है। और तभी गुयान जियन से कहता है, खून क्लैन की नजर अभी के लिए तुम्हारे ऊपर है और तुम उनके टारगेट हो और तुम्हारी इस जेट के पीस के लिए ही उन्होंने तुम्हारे फादर को कैप्चर किया था। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम उस जेट के पीस को मुझे दे दो जिससे मैं उसे सेफ रख सकूं। बट जियन अभी के लिए एक कदम पीछे हट जाता है और जियन गुयान से कहता है, उस जेट के ऊपर मेरे फादर ने अपने सोल मार्क को लगाया था, इस वजह से इस की को मुझे अपने पास ही रखना होगा जिससे मैं अपने फादर की कंडीशन के बारे में डिटरमाइन कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं इस जेट के पीस को आपको नहीं दे सकता। और गुयान कुछ कर पाता उससे पहले ही यूनर वहाँ पर सयन का करते हुए आ जाती है और यूनर वहाँ पर आते ही गुयान को घूरने लगती है और गुयान कहती है, ये लड़के तो प्यार में बबली हो चुकी है तो इस वजह से मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहते ही गुयान एक पोर्टल को ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। और यूनर जियन से पूछने लगता है, मेरे फादर आपको इस तरह से क्यों घूर रहे थे, क्या उन्होंने आपको तोशी एंशियंट जेट के पीस देने के लिए फोर्स किया है। और ये सुन के जियन स्माइल करते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेकार में ही टेंशन कर रही हो, वो बस मुझे तोशी एंशियंट जेट के पीस के बारे में बता रहे थे वो कितना खास है। और ये सुन के यूनर भी मान जाती है और कहती है, तो ठीक है, वैसे एल्डर्स भी अभी के लिए मान गए हैं तो इस वजह से आप भी मेरे साथ हेवनली टूम में अभी के लिए एंटर कर सकते हो। और ये सुन के जियन यूनर को थैंक यू कहता है और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं हेवनली टूम के गेट को और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सारे क्लाइंट्स की दो डिसेंडेंट्स आ जाते हैं जो अभी के लिए हेवनली टूम के अंदर एंटर करेंगे। और कुछ ही देर में जियन भी यूनर के साथ अपनी फ्लाइंग हॉर्स के ऊपर बैठ के उड़ते हुए उस जगह पर आ जाता है। और तभी यूनर जियन को वहाँ पर खड़े एक बंदे से मिलवाते हुए कहती है, ये है ब्रदर गु क्विनियान और ये ब्लैक समर्ट आर्मी की फास्ट जनरल है। और फास्ट जनरल यूनर को देख के नोट करता है और उसके बाद यूनर बाकी क्लैन की यंग जनरेशन के बारे में कहने लगती है, जहाँ पर यूनर कहती है, ये जो व्हाइट ड्रेस में 2 पर्सन देख रहे हो ये दोनों याओ क्लैन से है और ये दोनों पर्सन ली क्लैन से है और ये जो हट्टे कट्टे 2 पर्सन को देख रहे हो ये दोनों शी क्लैन से है और इन दोनों से तो तुम पहले ही मिल चुके हो, ये दोनों यान क्लैन से है। और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को नोट करते हैं। और उसके बाद जियन की नजर जाता है सामने खड़े 2
पर्सन के ऊपर। और जियान कहता है ये लोग जरूर होम क्लैन से है। और यूनर जियान से कहता है वो जो बंदा है वो होम क्लैन की यंग जनरेशन के एक सक्सेसर है और इस बंदे के नाम हनिया है। और मैंने सुना है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आपको इससे बच के रहना होगा। और अभी के लिए होम क्लैन भी इस एंशिएंट टूम में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है। और ये सुनकर जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ जब मैं यहाँ पर आ रहा था। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है। और तभी वो जगह काफी ज्यादा ट्रम्बल होने लगता है। और तभी वहाँ के आसमान में एक एल्डर आ जाता है। और ये एल्डर और कोई नहीं एल्डर टोंगशुआन ही होता है। और एल्डर टोंगशुआन वहाँ पर आते ही अपनी एनर्जी से हेवनली टूम की चाबी है या क्या है उसे अनलॉक कर देता है। और कहता है हेवनली टूम की गेट ऑलरेडी अपीयर हो चुका है और हर क्लैन से 2 बंदा इस हेवनली टूम के अंदर एंटर करेगा। और यहाँ पर एंटर करने के बाद तुम लोगों को 3 साल मिलेगा इस हेवनली टूम के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए। बट तुम लोग एक चीज का ध्यान रखना, हेवनली टूम के अंदर 3 साल मतलब बाहर की दुनिया में बस हाफ ईयर है और इससे ज्यादा टाइम तक तुम लोग हेवनली टूम के अंदर नहीं रह पाओगे। और हेवनली टूम तुम लोगों को ऑटोमेटिकली बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। और ये कहते ही एल्डर टोंगशुआन हेवनली टूम की गेट को ओपन करता है। और हम देखते हैं जियान को जो सोचने लगता है हेवनली टूम के अंदर 3 साल बिताना मेरे लिए तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस वजह से मुझे अपनी शाओ प्लान के लिए इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूज करना होगा। और तभी एल्डर टोंगशुआन कहता है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। और ये कहने के बाद ही लगभग सभी लोग उस हेवनली टूम के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जियान और यूनर भी एक दूसरे को देखने के बाद हेवनली टूम के अंदर एंटर करते हैं। और आखिर में हम देखते हैं होम क्लैन के दोनों मेंबर को जो आपस में कुछ खिचड़ी पकाते हुए स्माइल करने लगते हैं। और इन दोनों की जोकर स्माइल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।